वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी 2.3 एक्सरसाइज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, फाइंड। फर्स्ट है 1/4 ऑफ ए 1/4, बी 3/5, सी 4/3। तो इस तरह से जो हमें 3 क्वेश्चन जो पार्ट्स दिए गए हैं, आगे फिर उनके 3 हैं। तो सबसे पहला जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें वो क्या है, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट को। तो फर्स्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट में हमें निकालना है जो ए पार्ट है। ए पार्ट है 1/4 ऑफ 1/4, जो ए पार्ट है। ठीक है, तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो जो हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जार 1, 4 4 जार 16। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका बी ए पार्ट। अब इसी तरह से बी पार्ट जो है वो क्या दिया है, बी दिया है, इसमें हमें निकालना है 1/4 ऑफ 3/5। इसको भी कैसे लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो इसमें भी अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 × 3, 3 1 जार 3, तो ये आ गया 3। 4 5 जार 20, तो ये आपके पास आ गया 20। इस तरह से अब इसका सी पार्ट जो है वो निकालेंगे हम। सी पार्ट दिया है, इसमें भी हमें निकालना है 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 4/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो जहाँ पर क्या होगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, उसमें जो आपका ए पार्ट है वो क्या दिया है, ए पार्ट है 1/7 ऑफ, किसका निकालना है, 2/9। इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/9, दिस इज इक्वल टू 1 2 जार 2 और 7 9 जार 63। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब इसका बी पार्ट जो है वो हमें दिया है, इसमें निकालना है 1/7 ऑफ 6/5, 6/5। तो जो हमारे पास आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। तो अब जहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 जार 6 और 7 5 जार 35, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब सी पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें हमें निकालना है 1/7 ऑफ 3/10, 3/10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। तो जहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास आ जाएगा 1 3 जार 3 और 7 10 जार 70। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब जो थर्ड पार्ट में है, उसका ए पार्ट जो, उसमें हमें निकालना है 1/3। 1/3 ऑफ किसका निकालना है, फर्स्ट है 3/7 ऑफ 3/7। तो ये आपका आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। जहाँ पर भी आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/7। इसी तरह से अब इसका बी पार्ट जो है वो क्या आ जाएगा, अब बी पार्ट में हमें निकालना है 1/3 ऑफ किसका, 1/3
3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये आपका आ जाएगा 1 1 जार 1 एंड 3 3 जार 9। अब उसके बाद सी पार्ट, इसका सी पार्ट में अब क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ, इसमें क्या निकालना है अब 12/13। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12/13। अब जहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो ये अब आगे 1 4 जार 4 एंड नीचे 1 13 जार 13। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अब हमें करना है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। इसमें कुछ हमें क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, हमें उनको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर लोएस्ट फॉर्म में लिखना है जिसमें पॉसिबल होगा। तो सबसे पहला इसको भी हम फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये आपका आ जाएगा 2/3 वैसे का वैसा ही। अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 3 जार 6 6 और जो आपका जे वाला है +2, 2 3 जार 6 +2, तो यह बन जाएगा 8/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 जार 16 एंड 3 3 जार 9। ठीक है। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो लोएस्ट फॉर्म में जे आ गया। अब इसको हमने लिखना है जो फ्रैक्शन में। ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये आपका आएगा 16, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जार 9, पीछे कितने बच गए 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो हमारा क्वोशंट आया है वो क्या आया है 1 और जो रिमाइंडर है वो क्या है 7/9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से अब जो सेकंड पार्ट है इसका वो देखो, वो क्या है 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले 2 7 जार जहाँ पर हम सीधा इसको 7 और 7 जो है इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास आ जाएगा 2/9। ठीक है। अब इसी तरह से आगे जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये हमें दिया गया है 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/4। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो आपका है 3 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो 3 और 6 को 18, 3 6 जार 18 और 8 और 4 को करेंगे 32। इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। जे और जे कैंसिल, तो जे हमारे पास आ गया 9/16। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको भी 9 3 जार 20
7 एंड 5 5 आर 25। तो आगे अब हम इसको लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 27 को 25 से डिवाइड करके। तो 1 से करेंगे जो आपका आएगा 25, जहाँ से बच जाएंगे कितने हमारे पास 2। तो इस तरह से इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, अब इसको आगे हम लिख सकते हैं जो इसका क्वोशिएंट आया है 1, फिर जो रिमाइंडर आया है 2, इसको जहाँ लिखेंगे, और जो इसका डिवाइज़र है 25। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 और 25 को 25 + 2 बन जाएगा 27/25। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आ गया जो इसका आपका 4th पार्ट है। अब उसके बाद हम करेंगे इसका जो इसका 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में भी हम अब क्या करेंगे, 5th पार्ट जो है वो हमें दिया गया है। 5th पार्ट उसमें हमें दिया है, 5th पार्ट जो है वो हमें दिया है 1/3 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15/8। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसमें भी हम 1 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा आपका 15 ही। उसके बाद 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना 24। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। 15 को लिख लिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, और इसको लिख लिया जे। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी जहाँ पर 5 है, 5/8, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह से अब जो 6th पार्ट है इसका वो क्या दिया गया है हमें, उसमें दिया है 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, ये आ गया। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 11 और 3 की करेंगे तो 33, 2 और इसकी करेंगे तो 2 10 आर 20, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसमें हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 33 जो है इसको 20 से डिवाइड करना है, तो 21 आर 20, पीछे बच गए 13, ठीक है। अब इसको भी करेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले जो इसका हमारे पास क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट क्या आया है 1, फिर उसके बाद जो इसका रिमाइंडर है 13 बाय जो डिवाइज़र है 20। इस तरह से ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो है वो 7th। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7th है। 7th में हमें क्या दिया है, 7th में हमें दिया है 14/5 मल्टीप्लाइड बाय 12/7, ठीक है। तो इसका 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, ये आ गया। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 12s आर 24, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है 5 1s आर 5। अब इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 24 जो है इसको 5 से करेंगे, 5 4s आर 20, तो जहाँ क्या बच गया 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वोशिएंट क्या है इसका 4, फिर रिमाइंडर क्या है 4, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 5 से। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है 8th हमें क्या दिया है, 8th दिया है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 11/9, दिस इज इक्वल टू, अब इनको भी हम 3 1s आर 3, 3 3s आर 9 कर सकते हैं ऐसा। जे 1 और 11 की होगी तो जे आएगा 11, और
7 और 3 की होगी तो 21। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नाइन्थ क्या दिया है? नाइन्थ में हमें दिया है, वो दिया है 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 21/9। तो इसको कैसे करेंगे? अब 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, फिर उसके बाद 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो जो हमारे पास आ गया कितना? 2 1 जार 2/3। अब इसी तरह से टेंथ पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमें दिया गया है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 40/32। अब इसको करेंगे अगर 5 1 जार 5, 5 8 जार 40। फिर उसके बाद अगर इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 1 जार 4, 8 4 जार 32। ये 8 और 8 ये भी कैंसिल। तो जहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया? 1। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।